दरभंगा राज्य परिवार के कामेश्वर सिंह रिलीजियस ट्रस्ट से 7 करोड़ रुपए मूल्य की पेंटिंग समेत कई बहुमूल्य चीजें गायब होने का खुलासा हुआ है। इसकी जानकारी दरभंगा राज्य परिवार के वारिस कुमार कपिलेश्वर सिंह ने शनिवार को अपने आवासीय परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए दी है। बातचीत के दौरान कुमार ने कहा कि प्रख्यात चित्रकार रवि वर्मा की देवी की बनाई गई हुई पेंटिंग की कीमत 7 करोड़ रुपए थी। यह पेंटिंग दरभंगा के रामबाग स्थित राज दरभंगा के पूजा घर में रखी हुई थी। पिछले महीने ट्रस्ट के करोड़ों के जेवरात को गलत तरीके से बेचे जाने की सूचना पर जब मैं दिल्ली से दरभंगा पहुंचा तो ट्रस्ट के कार्यालय की छानबीन करने पर पता चला कि वहां से कई बहुमूल्य वस्तुएं गायब है। कुमार ने कहा कि इतना ही नहीं, मंदिर के नाम पर दान में दी गई ट्रस्ट की जमीन और तालाब को भी गलत तरीके से बेच दिया गया है। इसकी भी जानकारी मिली है। कुमार ने कहा कि दरभंगा राज्य परिवार के देश विदेशों में 108 मंदिर हैं। इसमें आसाम के विश्वविख्यात कामाख्या मंदिर के ऊपर मां भुवनेश्वर मंदिर व बनारस स्थित राम मंदिर के अलावा पाकिस्तान के लाहौर में भी एक मंदिर है। इन मंदिरों के सही तरीके से संचालन के लिए दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह ने कामेश्वर सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया था। इस ट्रस्ट के पास अरबों की संपत्ति है, लेकिन ट्रस्ट की इन संपत्तियों को गलत तरीके से बेचा जा रहा है। इसके विरोध मेरे पिता स्वर्गीय शुंभेश्वर सिंह ने 1978 में ही किया था। इसको लेकर उन्होंने कोर्ट में केस भी दायर किया था। उनके निधन के बाद इस केस को हम दोनों भाई लड़ रहे हैं। ये मामला छोटा नहीं है और ये मामला बहुत दिनों से चल रहा था। इस बार ही पकड़े गए, ठीक है। दिस इज़ अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। जैसे हाथी चला गया, पूंछ बची हुई थी। हम लोगों ने अभी भगवान की कृपा से ये पकड़े गए। ये मामला बहुत जैसे मुझे अभी जैसे है जो मेरे फादर ने ही लगाया था, जो गोसोनी घर का 1978 में गोसोनी घर का जितने भी ज्वेलरी थे वो सारे बेच दिए और वो बाय डिफॉल्ट उन्होंने नाम लिया उदयनाथ झा का। इस व्यक्ति ने चोरी किया और वो 1945-78 एक केस भी किया गया है जो मेरे पिताजी राजकुमार सुबेश्वर सिंह द्वारा किया गया था। वो फिर एक्सपायर हो गए। फिर हम लोग मेरे भाई साहब बने प्लेंटिफ। वो मामला ऑलरेडी चल रहा है। और फिर जिसमें महारानी रहती हैं दादी कल्याणी निवास, वो भी है जो विल के हिसाब से, महाराजा के विल के हिसाब से, आफ्टर हर डेथ दैट प्रॉपर्टी विल रिवर्ट बैक टू माय फादर लेट राजकुमार सुबेश्वर सिंह जी। और उसको भी ये फर्जी करके उदयनाथ झा दादी से, चूँकि अब बहुत वो वृद्ध हो चुकी है, मैंने पहले भी बोला था, जो बहुत वृद्ध हो चुकी है वो और उनको कुछ याद नहीं रहता है। शी इज़ ऑलमोस्ट 96 ईयर्स ओल्ड। तो अल्जाइमर है और बहुत सारी बीमारी ओल्ड एज के साथ आती है, वो है। तो उनका फ़ायदा उठा के उदयनाथ झा कल्याणी निवास भी है जो अरबों का प्रॉपर्टी, वो उन्होंने गिफ्ट करवा लिया। जब हमें पता चला तो हम लोगों ने जब जमाबंदी भी कायम कर ली थी, रसीद भी कटा रहे थे, तो हम लोगों ने एडीएम के पास दिया तो खारिज कीजिए इसको। तो एडीएम ने बड़ा अच्छा ऑर्डर करा। ये ऑर्डर है हमारे पास, ये उन्होंने बड़ा अच्छा ये किया एडीएम ने, जो इनका खारिज करके इन दोनों भाई के नाम से कर दे और इनके नाम से विरुद्ध जो भी इसमें लिप्त हैं, जो भी देखिए आदेश के का दिया जाता है, गलत ढंग से जमाबंदी कायम करने वाले दोषी हल्का कर्मचारी अंचल निरीक्षण अधिकारी के विरुद्ध एक पक्ष अंदर प्राप्त करे। इन लोग को डिसमिस कर दिया गया। तो ये फ्रॉडेंट है, ये हैबिचुअल फ्रॉडेंट है और ये बार बार कर रहे थे। इस बार ये पकड़ाए गए विद सबूत, विद एविडेंस। सारा सामान, मतलब जो सामान तो बहुत गया। और मैं पहले से बोल रहा हूँ, अरबों से 78 से खेला बेला चल रहा है। तो अब जब एविडेंस है तो अब तो मतलब दे शुड गो बिहाइंड बार्स, जो भी कल्प्रिट है। मैं यही चाहता हूँ और इसमें सीबीआई ईडी का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों से है। जैसे मैं एक बारी वहाँ गया, राजा रवि वर्मा तक के पेंटिंग्स थे, वो सब गायब हो गए और पता नहीं क्या क्या गायब हुआ है। इसमें लैंड इन्वॉल्व है, इसमें पाउंड्स इन्वॉल्व हैं। जैसे मंदिर जो है यहाँ नहीं, लाहौर तक के हैं। लाहौर में है, बनारस में राम मंदिर है और मंदिर के साथ साथ बहुत वैल्यूबल लैंड है, उसको भी सब लेटिंग कर देते हैं।
और फिर कामाख्या में भुवनेश्वरी मंदिर है, वहाँ भी सब वो है। तो सारा 108 मंदिर जहाँ जहाँ सारा ईडी से जांच हो, इनकी संपत्ति की जांच हो। मैं चाहता हूँ जो सीबीआई और ईडी सब इन्वॉल्व, तभी पता चलेगा। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है और ये बहुत दिनों से चल रहा है, अरबों रुपए का इधर से बंदरमाट हुआ। मैं यही चाहता हूँ। तो क्या लग रहा है जिस तरह से सबूत मिले हैं और पुलिस ने सभी को छोड़ दिया, तो सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या पुलिस किसी प्रेशर में आपको दिखाई दे रहा है क्या? वो तो आप ही लोग बता सकते हैं। जैसे एविडेंस भी है और जैसे मैनेजर ने भी एक्सेप्ट कर लिया। जब हम लोग गए थे तो मैनेजर ने एक्सेप्ट किया, हाँ उदय जी ने बोला है लॉकर खुली है, वहाँ से सामान निकल के बेच दिया गया। मैनेजर ने एक्सेप्ट किया, उदय जी भी बोल रहे हैं हाँ बेचा है मैंने, सामान भी रिकवरी हो गई है। तो अब तो पुलिस करेगी। जब बताया जा रहा है कि पुलिस कह रही है कि हम जब तक डीड को स्टडी नहीं करेंगे फाइंड आउट करना जो है मुश्किल है, तो डीड में क्या है? क्या ट्रस्ट जो है संपत्ति को बेच सकता है क्या किसी रूप में? देखिए, जो भी ट्रस्ट होती है वो इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के हिसाब से चलती है। आप लोग देख लीजिए, उसमें कोई जो ट्रस्टी होता है वो केयर टेकर है, ही इज जस्ट अ कस्टोडियन। वो बेच नहीं सकता है। जब सामान ही नहीं रहेगा तो फिर ट्रस्ट क्या रहेगा? आप उसमें है जो आप रख रखाव करिए, आप भोग लगाइए, आप भगवान माने मंदिर का केयर टेक कीजिए, आप पंडितों को सैलरी दीजिए। और उसके लिए बहुत सारा खेतिहर ज़मीन दिया गया है, लैंड दिया गया है, पाउंड्स दिए गए हैं, जो माने अकूट संपत्ति दिया गया है महाराजा के द्वारा। तो आप ज्वेलरी क्यों बेच रहे हैं? ये क्या आफत आ गई जो आपको ज्वेलरी बेचने की है? ये पहले भी हुआ है। अब अभी जब अब ज्वेलरी बेच दीजिएगा, कभी मूर्ति बेच दीजिए, फिर मंदिर बेच दीजिए, सब कुछ बेच दीजिए। तब इसमें एकदम सीबीआई और ईडी का होना चाहिए, बड़े लेवल में इंक्वायरी होनी चाहिए। बचा क्या हुआ है? अब तो पता नहीं अब क्या बचा है। हमारे पास दो लिस्ट है। जो पहले जब केआरटी, देखिए जब केआरटी कामेश्वर सिंह जी पहले ट्रस्टी हुए, फिर राजमाता राजलक्ष्मी जी जो पहली वाइफ थी वो ट्रस्टी बनी, तब तक बहुत सही था। मेरे फादर को बहुत मानते थे, बेटे की तरह मानते थे, वो भी मदर की तरह मानते, मेरे फादर बहुत मदर की तरह मानते थे। सब कुछ उन्होंने केयर किया। जब उनकी तबीयत ख़राब हुई तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं था, तो डॉक्टर्स कलकत्ता से आए अपने, हमारे तब प्राइवेट प्लेन्स हुआ करते थे, और वहाँ से मेरे फादर ने मंगाया सब, और फिर चले गए। उनकी डेथ हो गई। तो वही करता थे, मेरे फादर ही करता थे, उन्होंने ही आग दिया। तब तक बहुत सही था। जब ये छोटी महारानी बनी कामसुंदरी देवी जी दादी, तब तक भी ठीक था। जब से ये फैमिली हावी हो गई, तब से डिस्टेंसेस होने लगे, डिस्प्यूट्स होने लगे, कम्युनिकेशन गैप, हमें मिलने नहीं दिया जाता था, हमें ह्यूमिलेट किया जाता था, हमारे फादर को ह्यूमिलेट किया जाता था, आप मिलने नहीं दिया जाता था। वो कम्युनिकेशन गैप करते करते करते, क्योंकि जब तक आप गैप नहीं करोगे तब तीसरा आदमी कैसे फ़ायदा उठाएगा? क्योंकि वो रॉयल फैमिली तो है नहीं। क्या है वो? उनकी बहन का बेटा है। उसमें जैसे हर एक मंदिर के साथ साथ पोखरा दिया गया, लीज किया जाता है, मछली से लाखों लाख आता है, वो पैसा जमा होता है। सो आप लोग केआरटी का अकाउंट है केएसडीएस स्टेट बैंक में, आप लोग पता कीजिए क्या जमा होता है कि नहीं होता है, कि अंडर हैंड डीलिंग हो जाती है, वाइट में जमा होता है कि उनके पॉकेट में जाता है।